तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 8√3 स्क्वायर यूनिट। 8√3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया बाउंडेड। ये इसका एरिया बाउंडेड आ गया बेटा। बोलो भाई, किसी को दिक्कत है इसमें? नो सर। 8√3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया बाउंडेड। ये हमारा इसका एरिया बाउंडेड है। लिख लीजिए बेटा। अभी मैं पहला काम है, मैं पैराबोला और लाइन, पैराबोला लाइन के जितने भी क्वेश्चन है मैं सब एक साथ करवा रहा हूँ आज। फिर उसके बाद हम सर्कल पे आएंगे और इलिप्स पे आएंगे। पहले पैराबोला प्लस लाइन, पैराबोला प्लस लाइन के जितने भी क्वेश्चन है सब करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ठीक, चलिए अगली प्रॉब्लम। और कोई डाउट बेटा किसी को? बेटा किसी को कोई डाउट हो? चलिए नेक्स्ट। मानसी नहीं है क्या? हाँ? नहीं है ना? नो सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। पेज नंबर है मिसलिनियस एक्सरसाइज का, मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूँ तुम्हें 7। अच्छी प्रॉब्लम है, मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। ये है आपका फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। फाइंड द एरिया, पेज नंबर 375। फाइंड द एरिया enclosed by the parabola 4y equal to 3x square and the line 2y equal to 3x plus 2 and the line 2y equal to 3x plus 2. तो एरिया enclosed by the parabola 4y equal to 3x square and line 2y equal to 3x plus 2 है। इससे एरिया बाउंडेड निकालना है। अब देखो यहाँ पर 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर, कौन सा पैराबोला है भाई? पैराबोला लेफ्ट राइट अपवर्ड कौन सा है? अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला, क्योंकि x स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक चीज याद रखो, x स्क्वायर आया मतलब अपवर्ड पैराबोला और y स्क्वायर मतलब राइट पैराबोला, यदि प्लस वाला आ रहा है तो बेटा ये अपवर्ड पैराबोला, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। चलो ये तो अपवर्ड पैराबोला तो प्लॉट हो जाएगा आपका। अब लाइन की बात करते हैं, 2y इक्वल टू 3x प्लस 12। मैंने कल बोला था यदि लाइन को प्लॉट करना है तो एक बार y को 0 कर दो, तो देखो x का वैल्यू -4 आ रहा है और एक बार x को 0 करो तो y का वैल्यू 6 आ रहा है। ये 2 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, रफली प्लॉट करना है हमें, ऐसा कोई स्पेशल केस नहीं है कि हमें प्लॉट करना है, हमें रफली प्लॉट करना है बस। अब मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर आपका अपवर्ड पैराबोला। हिमांशी लेट हो गई है, एक क्वेश्चन हो गया, चलो वो तो डाउट था। 4y इक्वल टू 3x स्क्वायर अपवर्ड पैराबोला, सपोर्ट लाइन ये लाइन हो गई, -4 0 ये मान लो, 0,6 ये मान लो। तो हम देख रहे हैं कि जो बाउंडेड एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया, दिस इज अ बाउंडेड एरिया, ये हमारा बाउंडेड एरिया।
ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे दोनों को सोल्व करके बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा आप सभी लोग सीरियसली करना क्वेश्चंस, जो नहीं आया वो कल पूछना है। हाँ देख लेना, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। भाई y की जगह 3x² / 4 रख दो सेकंड, ये आ गया 6x² = 12x + 48, 6 कॉमन आ रहा, तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। फैक्टर क्या होगा, 8 के फैक्टर करना, -2 लाना है बेटा, तो -4, बोलिए भाई x -4 + 2, तो x की दो वैल्यू आ गई 4 और -2, तो -2, तो ये वाला पॉइंट तो हो गया हमारा -2, जी, और ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 4, तो ये दो पॉइंट हो गए हमारे 4 -2, ना तो कोई डाउट किसी को? हिमांशी क्लियर है बेटा? हाँ आई तो थी यार, आवाज क्यों नहीं आ रही मेरे को? माइक ही चालू नहीं है उसका। तो x का वैल्यू 4 आ गया और -2 आ गया। अब एरिया बाउंडेड देख लेते हैं। अब मैंने कल क्या बोला था ये ध्यान से देखो, -2 से 4 तक लाइन का एरिया तो पूरा आएगा। देखो लाइन का एरिया ये वाला भी आएगा, सेंट्रल रीजन भी आएगा और ये भी आएगा, ये दोनों मिला के लाइन का एरिया। और जब मैं ये रोटेट कर रहा हूँ, ये किसका एरिया है? कल क्या बताया था, ये रोटेट एरिया किसका है? किसका एरिया है ये रोटेट एरिया? सर पैराबोला का। पैराबोला का एरिया। तो इसका मतलब लाइन के एरिया में से यदि मैं पैराबोला का एरिया हटाऊंगा तो कौन सा एरिया बचेगा? मैं बात करूं, बाउंडेड एरिया बचेगा कि नहीं बचेगा? तो हमारा बाउंडेड एरिया आ गया, बाउंडेड एरिया, ये एरिया बाउंडेड -2 to 4, लाइन माइनस पैराबोला। लाइन को आपने फर्स्ट बोला, सेकंड बोला है, इक्वेशन सेकंड बोला है मैंने, तो y2 - y1 दिस इज द एरिया बाउंडेड। तो इसका एरिया बाउंडेड आएगा y2 - y1 dx -2 से लेकर 4 तक एरिया बाउंडेड y2 - y1 dx, y2 - y1 dx। तो -2 to 4 y2 बेटा लाइन की वैल्यू, y की वैल्यू निकालना क्या था, 3x + 12/2 -3x² / 4। ध्यान से देखो 3/2 कॉमन आ रहा है दोनों से, यहाँ बचा x + 4, यहाँ से 3/2 कॉमन आया तो x² / 2। इंटीग्रेट कर दो 3/2, x का इंटीग्रेशन x² / 2 + 4x 6 -2 to 4। लिमिट रखेंगे भाई, अपर लिमिट पूरा निकाल के रखनी, मैंने पहले भी समझाया। 16/2 8, 16 64/6, 24 32/3, 72 40/3 आ गया, 40/3 आ गया भैया, 4 रखो -2 4 2 आ गया
8 आ गया, 8/6 4/3 हो गया, -6 + 4/3 -18 -14/3, तो ये आ गया आपका 3/2 × 40 माइनस माइनस प्लस 54/2, क्या आ गया आंसर 27 स्क्वायर। सो एरिया विल बी 27 स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। दिस इज द एरिया बाउंडेड, ये हमारा एरिया बाउंडेड है। कोई दिक्कत है? क्लियर है? तो एरिया बाउंडेड आ गया हमारा 27 स्क्वायर। देखिए इसको, हटा दें। चलिए नेक्स्ट, अब मैं करवा रहा हूँ आपका, पहले एनसीईआरटी के करवा रहा हूँ, फिर एक्स्ट्रा भी करूंगा। अब हम कर रहे हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 12, मिसलेनियस सेक्शंस। Find the area bounded by the curve. Find the area bounded by the curve x, y such that y is greater than equal to x square and y is equal to modulus x. Y is greater than equal to x square and y equal to modulus x. इससे एरिया बाउंडेड निकालना है। अब देखो क्या है R1, जब भी इनफिनिटी आता है तो मैं इसको R1 ऐसे लिखूंगा, R1 equal to x, y less than equal to x, R2 x, y equal to modulus x। ये दो रीजन है हमारा, और जो मेरा रीजन आएगा वो इन दोनों का कॉमन रीजन आएगा। कॉमन रीजन कैसे निकालेंगे? इस तरह से लिखते हैं भाई इनफिनिटी वाली फॉर्म। तो R1 ब्रैकेट में x, y such that y is greater than equal to x square, x, y such that y equal to modulus x। अब देखो y इक्वल टू, पहला आपका कर्व आ रहा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा ये क्या है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर? अरे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है? कौन सा पैराबोला है? बोलिए। अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला, बिल्कुल सही है, अपवर्ड पैराबोला। एक सेकंड के लिए रुकना बेटा, आपका ये चला गया होगा, 1 मिनट के लिए रुकना।
तो ये आ गया हमारा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ भाई। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब अपवर्ड पैराबोला। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का मतलब है अपवर्ड पैराबोला। तो मैंने ये अपवर्ड पैराबोला में लिखा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। और मॉडुलस एक्स मैंने तुम्हें कल भी बताया था। मॉडुलस एक्स हमारा इस तरह का बना, ये y इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अब देखो इसका एरिया निकालने का तरीका क्या है समझो। मॉडुलस एक्स का मतलब होता है कि कल बताया था ना बेटा, एक्स यदि एक्स का वैल्यू 0 से ज्यादा तो माइनस एक्स से एक्स की लेस देन 0। अच्छा इसको समझते हैं। बोलो एक्स स्क्वायर की तरफ कौन सा एंड लेस देन वाला है कि ग्रेटर देन वाला है? मैं इसका मतलब समझाता हूँ तुम्हें। एक्स स्क्वायर की तरफ लेस देन लिखा हुआ है कि ग्रेटर देन लिखा हुआ है? सब बोलेंगे बेटा लेस देन। लेस देन का मतलब होता है कर्व के अंदर का एरिया, और ग्रेटर देन का मतलब होता है कर्व के बाहर का एरिया। ये दोनों में चीज समझना बेटा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की तरफ लेस देन है मतलब कर्व के अंदर का एरिया। देखो ये रहा अंदर का एरिया, ये अंदर का एरिया। और लाइन से बाउंडेड, तो मॉडुलस एक्स से बाउंडेड कौन सा एरिया होगा जो मैं शेडेड हूं, ये इसका एरिया। आया समझ में? यस सर। एरिया तो अंदर का एरिया और लाइन से बाउंडेड, इसमें कोई दिक्कत? अब बेटा फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करके जैसे तो ये दोनों सिमेट्रिकल है, तो मैं दोनों में से कोई सा भी एक पॉइंट निकाल लेता हूँ और डबल कर दूंगा एरिया। ये एरिया और ये एरिया सेम है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इधर y इक्वल टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई और 1 आ गई। तो एरिया बाउंड, तो y 0 to 1। ध्यान से देखो लाइन का एरिया पूरा होगा और ये पैराबोला का एरिया, मतलब लाइन के एरिया में से पैराबोला का एरिया माइनस करना मिलेगा। तो y2 माइनस y1 y2 का मतलब है x लाइन माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 1, ये आ गया 1/2 माइनस 1/3। तो 1/2 माइनस 1/3 हो गया 1/6, मतलब 1/3 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर। दिस इज द एरिया बाउंड। ये हमारा इसका एरिया आ गया भाई 1/3 स्क्वायर। इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट करें। दिस इज द एरिया 1/3 स्क्वायर। तो ये एरिया बाउंडेड हो गया भाई इसका। तो बाकी का जो भी मैं तो ये जो बराबर डाउन में दो अभी आपको एक ही बार में आता है। चलिए ये हो गया भाई। इसमें कोई दिक्कत है किसी को?
बोलिए बेटा। अनिल। नो सर। लगाई ले। चलिए भाई, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखिए। ये एक्स्ट्रा है, पहले कभी बोर्ड में आ चुका है। इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y square equal to 4ax, if the area bounded by the parabola y square equal to 4ax and line y equal to mx is a square by 12 square unit. A square by 12 square unit. Then using integration, find the value of n. Then using integration, find the value of n. Find the value of n. तो हमें m का वैल्यू निकालना है। इंटीग्रेशन से हमें m का वैल्यू निकालना है। ये है वही नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब इसने क्या बोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। कौन सा पैराबोला है भाई, बोलिए कौन सा पैराबोला है? rightward, राइट पैराबोला। और y इक्वल टू mx कौन सी लाइन है? वो लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो। तो देखो राइट पैराबोला बना लो पहले, ये राइट पैराबोला बना लिया और ये ओरिजिन से लाइन पास हुई। तो एरिया बाउंडेड कौन सा हुआ, ये वाला एरिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? ये वाला पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा, निकाल बना लीजिए इसको। इतना आप इसमें लोड कर लीजिए। नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा छोड़ दिया, कल डिस्कस करें। चलिए भाई देखो जरा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड पाई की जगह mx रख दो फर्स्ट में। ये आ गया m स्क्वायर एक्स स्क्वायर 4x x कॉमन आ गया, यहां से x का वैल्यू 0 आ गया, ये x का वैल्यू 4a बाई एम स्क्वायर आ गया। तो 0 मतलब ये वाला पॉइंट और 4a बाई एम स्क्वायर मतलब ये वाला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये क्लियर है? ये पॉइंट कैसा आ गया बेटा? yes sir, तो 0 और 4a बाई एम स्क्वायर। अब देखते हैं, हम 0 और 4a बाई एम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। अब एरिया बाउंडेड, जीरो टू 4a बाई एम स्क्वायर। ध्यान से देखो,
कर्व का एरिया पूरा आएगा और ये लाइन का एरिया डॉटेड वाला। अब इस बार कर्व के एरिया में से लाइन का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो 0 लिमिट आ गई 4a/m², कर्व मतलब y1 माइनस y2 डी, और ये हमें एरिया बाउंडेड कितना गिवन है, a²/12, तो 0 to 4a/m², y1, y की वैल्यू निकालो तो 2√a√x, और यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो mx dx। ये समझ में आया यहाँ तक? a²/12, क्योंकि हमें एरिया गिवन है a²/12 इज इक्वल टू 2√a√x माइनस mx dx, 2√a√x माइनस mx dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, इतना लिख लीजिए, a²/12 2√a, ये आ गया 2/3 x⁵3/2 माइनस mx²/2, लिमिट आ गया आपका 0 to a, 0 to 4a/m², वैल्यू रख दो भाई, a²/12 4/3√a। अब देखना भाई लिमिट रख रहा हूं, पहले 4⁵3/2 कितना होता है, 4⁵3/2 बोलो, 4⁵3/2 कोई तो बोलो। सर 8। 8, 4√4 तो 8, और a⁵3/2 मतलब a√a, और m²⁵3/2 मतलब m³ माइनस m/2 स्क्वायर 16a²/m⁴, बाकी तो 0 है, लोअर लिमिट, इसलिए कोई दिक्कत। ध्यान से देखिए आप कि 8 हो गया, 8a² कॉमन आ रहा है, ये 8a² कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचा 4/3m³, और यहाँ पर बचा 1/m³। m³ एलसीएम ले लो, a² से a² कैंसिल हो गया, तो 1/3 8 3m³ एलसीएम ले लिया, तो 4 - 3 1 हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो m³ की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, m³ की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, बोलिए, 2. 2 आ गई, तो द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2। द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2, तो यहां से हमारे को m की वैल्यू 2 मिल गई, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2। तो ये प्रॉब्लम आ चुकी है बेटा, प्रॉब्लम इजी है, इसमें आपको एरिया दे दिया था और हमें m की वैल्यू निकालने के लिए बोला गया, एरिया हमें गिवन था और हमें m की वैल्यू निकालनी थी। लिख लिया, बोलिए, हो गया, लिख लिया क्या? Yes, sir. अब बेटा इसमें जो नेक्स्ट प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इन द सेंस हार्ड भी है थोड़ी सी, हमें थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ेगा उसको। हटा देना, ये आपका लास्ट एग्जांपल है भाई, ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का।
मिसलिनियस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जांपल। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। x, y such that y is greater than equal to 0 less than equal to x square plus 1, y is greater than equal to 0 less than equal to x plus 1 and x is greater than equal to 0 less than equal to 2। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना। y is greater than equal to 0 अब देखिए इधर इसमें 3 रीजन दिख रहे हैं मुझे। बेटा तेरी क्लास से तू जा सकता है, ठीक है। कल जो भी डाउट होगा ये बाकी के करना क्लास में घर पे, और जो भी डाउट है अपन कल डिस्कस करेंगे आपसे। R1 x, y such that y is greater than equal to 0 x square plus 1, R2 y is greater than equal to 0 x plus 1 and R3। तुम भी जा सकते हो भाई सब, कल बाकी के क्वेश्चन घर पे करना और फिर मुझे बताना कोई भी डाउट हो, तुम जा सकते हो, ठीक है। और कल डाउट क्लास लेंगे और फिर मैं तुम्हें इस बार के जो सैंपल पेपर थे 2 उसके क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, वो मैं भेजूंगा तुम्हें वापस से। तुम्हें तो याद नहीं कर रखा होगा सैंपल पेपर, है ना, तो उसके क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं जो है अपने अभी तक हो गए। तो ये R1 R2 R3, तो हमारा R आ गया R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3, R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। अब आ गई कैसे जाएगा? अच्छा R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3। अब देखो पहला इसको करते हैं, तो पहला कर्व आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरा आ रहा है लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और तीसरी आ रही है x इक्वल टू 2। ये 3 आ रहे हैं भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और तीसरा आ रहा है हमारा x इक्वल टू 2। अब इनको कैसे प्लॉट करेंगे वो समझते हैं। इसको अपन कैसे प्लॉट करेंगे वो समझते हैं। देखो एक्सिस को y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कौन सा पैराबोला है? अपवर्ड पैराबोला है, क्योंकि एक्स स्क्वायर आ रहा है। और इसका वर्टेक्स बेटा, क्योंकि देखो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 हो गया, तो इसका जो वर्टेक्स है वो 0,1। ये एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा तो 0, और इसको 0 करोगे तो क्या आ रहा है? वाई माइनस 1 को 0 करोगे तो क्या आ रहा है? 1। तो इसका वर्टेक्स हो गया 0,1। ये समझ में आया वर्टेक्स? भाई एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो 0, और y माइनस 1 को 0 करोगे तो y इक्वल टू 1। इसका मतलब इसका वर्टेक्स हो गया 0,1। तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट होगा भाई, देखना था, ये रहा 0,1, ये रहा अपवर्ड पैराबोला। ये पहला वाली चीज प्रूव हो गई, मतलब आपने इसको प्लॉट कर लिया फर्स्ट वाले। ये आया समझ में बेटा? पहली चीज सभी को
वर्टेक्स 0,1, बोलिए, जवाब दो। Yes, sir. अब देखो सेकंड लाइन, जब मैं x को y को 0 कर रहा हूं तो x का वैल्यू आ रहा है -1, और जब x को 0 कर रहा हूं तो y का वैल्यू आ रहा है 1, तो ये रहा -1 0 और ये रहा 0,1। तो ये लाइन कुछ इस तरह से पास होगी। ये आ गया -1, 0 और ये 0। अब लाइन आपकी आ रही है x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू 2 लाइन मैं अभी प्लॉट करके बता रहा हूँ। तो उससे पहले मुझे तो पता है कि x इक्वल टू 2 कहाँ आएगा। पहले ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, उससे पता चलेगा मुझे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों y के इक्वल है तो x² + 1 = x + 1। x कॉमन आ गया तो x की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। तो ये तो 0 है ही, ये 1 है। और मैंने बोला x इक्वल टू 2, तो बेटा x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन, x इक्वल, चलिए बनाइए इसको। 1,0 पे कट कर रहा है और x इक्वल टू 2 लाइन, इतना बना लीजिए। अब एरिया बाउंडेड देखते हैं भाई, एरिया बाउंडेड क्या है। एरिया बाउंडेड बेटा पहले वाले में R1 देखो, x² की तरफ ज्यादा वाला आ रहा है, ग्रेटर देन आ रहा है कि लेस देन आ रहा है? बोलो, बाकी लोग भी बोलो बेटा। x² की तरफ ग्रेटर देन आ रहा है कि लेस देन वाला आ रहा है? Greater सर than. greater than वाला। ग्रेटर देन का मतलब मैंने क्या बोला था, कर्व के बाहर का एरिया, आउटवर्ड। अच्छा इस चीज को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, y पॉजिटिव है x पॉजिटिव है, तो x और y पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब एरिया, तो एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट चालू हो गया। और कर्व के बाहर का एरिया, मतलब अभी तक ये एरिया आ रहा है, समझ में आया? ये जो मैंने डोटेट किया है ये समझ में आया भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ये वाला एरिया नहीं आएगा, और कर्व के बाहर का एरिया, ये रहा कर्व के बाहर का एरिया। चलो थर्ड वाली लाइन को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, लेस देन 2 मतलब 2 से कम, तो 2 से कम मतलब ये वाला एरिया, तो ये भी हट गया, बाहर वाला एरिया भी हट गया। अब सेकंड वाली लाइन एरिया डिसाइड करेगी कि एरिया क्या आएगा। सेकंड वाली लाइन में 0 0 रख के देखो, 0 0 + 1 सही है गलत है? बोलो। अरे x y की जगह 0 रखा, x की जगह 0 रखा, ये सही है गलत है? सही है। सही। सही है. सही है मतलब लाइन के अंदर का एरिया 0 0 ये रहा, इसकी तरफ का एरिया मतलब ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हट गया भैया आपको। तो आपका जो एरिया बाउंडेड आएगा वो मैं जो बाउंड कर रहा हूं बस ये, दिस विल बी द एरिया बाउंड, ये एरिया आएगा। एरिया निकालना बड़ा इजी है, बस ये डोटेट करना हार्ड है इसका। भाई लाइन का ओरिजिन की तरफ वाला एरिया और कर्व के बाहर का एरिया और x = 2 के अंदर का एरिया, बस इससे जो बाउंडेड एरिया आएगा वो एरिया आएगा, इससे जो बाउंडेड एरिया आएगा वो एरिया है। नाउ एरिया बाउंडेड, बेटा ध्यान से देखो 0 से 1 तक कौन आ रहा है,
0 से 1 तक सिर्फ कर्व आ रहा है और 1 से 2 तक ये रहा देखो 0 से 1 ये कर्व आ रहा है और 1 से 2 तक लाइन आ रही है। तो हमारा एरिया बाउंडेड हो गया, एरिया बाउंडेड इक्वल टू 0 to 1 कर्व। कर्व क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 2 लाइन एक्स प्लस 1, ये हमारा एरिया है। तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स 0 to 1, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 1/3 प्लस 1 4/3 0, 4/2 2 प्लस 2 4 माइनस 1/2 प्लस 1 3/2, 6 एलसीएम आ गया 8 24 9। तो हमारा आंसर आ गया फाइनल 23/6 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया बाउंड 23/6 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द एरिया बाउंड। ये इसका एरिया हो गया और ये अच्छी प्रॉब्लम है, ये इस तरह से सोल्व हो। लिख लीजिए इसको पूरे को और कहीं भी डाउट है तो हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ट्वेंटी 23/6 स्क्वायर यूनिट। लिख लिया? चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं अपन। तो ये तो भाई हमने पैराबोला लाइन इससे बाउंडेड एरिया ले लिया भाई, इस साइड लाइन आपका एरिया लगेगा पैराबोला लगेगा, पैराबोला लाइन से बाउंडेड एरिया इस तरह का बनेगा, जो भी एरिया आएगा वो इस तरह का आएगा। अब मैं एक एरिया निकाल रहा हूँ कि सर्कल प्लस लाइन, भाई हमें सर्कल ही देखना, सर्कल प्लस लाइन, उससे एरिया की बात करें। तो लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाय द कर्व y equal to under root 1 minus x square, y equal to under root 1 minus x square, line y equal to x, line y equal to x and positive x, line y equal to x and positive x। इससे एरिया निकालना है। देखो y इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यदि मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेंटर 0 0 हो गया और रेडियस 1 हो गया, और y इक्वल टू x हमें पता है लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। सेंटर 0 0 रेडियस 1 और लाइन y इक्वल टू x। अच्छा ये सर्कल पूरा नहीं बनेगा, बस पॉइंट पूरी होगी, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि y इक्वल टू अंडर y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, नेगेटिव नहीं आएगी तो हाफ सर्कल बनेगा, तो हमारा एरिया ये वाला बनेगा।
क्योंकि हाफ सर्कल बनेगा, क्योंकि y इक्वल टू अंडरूट है, इसलिए ये वाला पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा, ये 1,0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, y की जगह x रख दीजिए, तो x की वैल्यू 1/√2 आ गई। तो ध्यान से देखो, 1 से 0 से 1/√2 तक लाइन आ रहा है और 1/√2 से 1 तक सर्कल आ रहा है। हमारा एरिया बाउंडेड, 0 से 1/√2 तक लाइन मतलब x और 1/√2 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 0 से 1/2 x/2 इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये √1 माइनस x स्क्वायर 1/2 sin इनवर्स है, लिमिट रख दो, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 1/4 हो गया, 0 पे 0 हो गया, 1 पे 0 हो गया, sin इनवर्स 1 5/2 हो गया, 1/2 2 और 1/2 1/4 ही हो गया ये, और ये हो गया 5/4, 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया, तो 5/4 माइनस 5/8, तो बेटा हमारा आंसर आ गया 5/8 स्क्वायर। अच्छी प्रॉब्लम है, 5/8 स्क्वायर, दिस इज द एरिया बाउंड। बस इसमें ये याद रखना है कि आपको हाफ सर्कल बनाना, और मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आपको वो करना है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th, जो 5 क्वेश्चन करते हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 10th, सेकंड थर्ड फोर्थ सिक्स्थ 10th, ये आप कंप्लीट करिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल सर्कल पे आइए, सर्कल वाले क्वेश्चन करिए कल। सर ये एक्सरसाइज कौन सी है? ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है ना, चैप्टर नंबर 8 अच्छा, मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज, एग्जांपल नहीं एक्सरसाइज लगा था। ठीक है। हाँ चलो मिलते हैं भाई 1 बजे।